हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सीरीज बियॉन्ड हेडलाइंस, जहां पे मैं हर दिन आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूं फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और सारे टॉपिक के बाद मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, जिसको आप पॉज करिएगा और कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। ये जो कंप्लीट PDF है, आपको एट द एंड ऑफ द जो डिस्कशन है मैं आपको दे दूंगा एक लिंक, जो हमारा ओपन टेलीग्राम का लिंक है ना, टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये पूरा कंप्लीट PDF को आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक्स पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइस फोर्टिफिकेशन, RBI स्टैंसेस, UPI 1, 2, 3, UPI लाइट, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। जल्दी से डिस्कस करते हैं 5 इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है बच्चों क्या है, राइस फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या है ना, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एडिशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। समथिंग वी फोर्टिफाई, ठीक है, समथिंग वी ऐड या प्रोटेक्ट, ठीक है। तो जो फोर्टिफिकेशन यहाँ पे जो होता है, दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ सम वैल्यू, ठीक है। और क्या वैल्यू है राइस फोर्टिफिकेशन में? हम जो राइस जो आप देख रहे हो, अगर सिंपल आप राइस करते हो, कंज्यूम करते हो, आपको क्या मिलेगा? बस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बस सिंपल राइस अब क्या आप खा रहे हो तो उसको आपको खाली बस कार्ब या फिर कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा, आपका प्रोटीन नहीं मिलेगा, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, फॉलिक एसिड नहीं मिलेगा। क्यों राइस को हम क्यों, ये जो राइस फोर्टिफिकेशन है ना, इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, राइस का जो कर्नल है, जो राइस के जो दाने हैं, उसको उसमें वैल्यू एडिशन करता है। उसमें क्या ऐड करेंगे? उसमें हम ऐड करेंगे आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें ऐड करेंगे हम फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ठीक है। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 करके हम राइस का जो न्यूट्रिशनल जो है, जो आपका वैल्यू है, उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये राइस, फिर क्वेश्चन आता है कि राइस को ही क्यों फोर्टिफाई करता है सरकार? क्योंकि राइस हमारा स्टेपल फूड है। इंडिया में ओवर 65% पॉपुलेशन राइस कंज्यूम करते हैं। तो राइस के माध्यम से ये 3 इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जो इंडिया में जो 2 मेजर प्रॉब्लम चले आ रहे हैं, दैट इज एनीमिया, खून की कमी, है ना, और आपका माल न्यूट्रिशन, ये 2 प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं विथ वेरी इनोवेटिव स्टेट, दैट इज राइस फोर्टिफिकेशन। आगे पढ़ते हैं इसके और थोड़ा डिटेल में, क्या है ये। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, इट हैज एक्सटेंडेड और अप्रूव्ड द सप्लाई ऑफ फ्री फोर्टिफाइड राइस अंडर वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। अंडर वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम में आपका क्या आएगा बच्चों, ये जो है, जो फ्री का जो फोर्टिफाइड राइस आपको 3 प्रोग्राम में लिए मिलेगा। एक होगा आपका PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे आपको सब्सिडाइज रेट में आपको क्या मिलता है, दाल मिलता है, चावल मिलता है एंड राइस मिलता है। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनवाड़ी में जो बच्चों लोग को खाना मिलता है ना, दैट इज मिड डे मील, आंगनबाड़ी में जो न्यूट्रिशन, तो इसमें भी राइस, फोर्टिफाइड राइस ऐड कर दिया गया है। PDS में फोर्टिफाइड राइस ऐड कर दिया गया है। और एक पोषण अभियान में भी क्या ऐड कर दिया गया। अब ये तीनों जो स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, ये तीनों स्कीम का एक ही जो टारगेट क्या है, इंडिया को एनीमिया मुक्त करना है, एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, और माल न्यूट्रिशन से बाहर आना है, ठीक है। ये तीनों का जो टारगेट है यही है, एनीमिया मुक्त भारत एंड माल न्यूट्रिशन को हटाना है। ये 3 स्कीम में PDS, ICDS जो कि मिड डे मील स्कीम होता है ना, जो स्कूल में बच्चे लोग को मिलता है, और पोषण अभियान, ये तीनों स्कीम में राइस फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, जहाँ पे हम बच्चों को और प्रेग्नेंट वेमेंस को न्यूट्रिएंट से भरा जो न्यूट्रिशनल रिच राइस उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो लोग कंज्यूम करके ये जो 2 हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पे कहा, PDF में वही देख सकते हो आप। फोर्टिफाइड राइस आपको कहाँ मिलेगा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ICDS, आंगनबाड़ी और PM पोषण अभियान में अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। लास्ट जो पैराग्राफ था मैंने इसलिए क्या ये जो समझाया था आपको पहले, राइस ही को क्यों फोर्टिफाई किया जा रहा है, क्योंकि 65% पॉपुलेशन राइस पे डिपेंडेंट है, राइस हमारा स्टेपल फूड है। कमिंग टू दिस, पॉज करें, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए। फिर आता है RBI स्टैंस, ठीक है। तो RBI क्या किया रिसेंटली, जो उसका रेपो रेट है वो 6.5 रखा है, बट स्टैंस क्या किया, न्यूट्रल। तो RBI के बच्चों
देखो इसमें 5 स्टैंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछता है कि आरबीआई का कितना स्टैंस होता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आरबीआई का 5 स्टैंसेस होते हैं। पहला जो स्टैंसेस 5 होते हैं, एक होता है एकोमोडेटिव स्टैंस। एकोमोडेटिव स्टैंस बच्चों क्या होता है, इसमें आरबीआई अपना जो की रेपो रेट है या की इंटरेस्ट रेपो रेट है वो उसको घटाने का सोचेगा। हॉकी स्टैंस क्या होता है, इसमें आरबीआई या फिर बोल सकते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट को ऑब्वियसली 110% बढ़ाएगा, इसलिए इसको हॉकी स्टैंस बोलते हैं। न्यूट्रल स्टैंस क्या होता है, आरबीआई इसके पास 2 ऑप्शन रहता है, आइदर रेपो रेट को बढ़ा सकता है या रेपो रेट को घटा सकता है, ठीक है। तो रेपो रेट मतलब क्या होता है बच्चों, रेपो रेट इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं, की इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं। तो स्टैंस यही है कि रेपो रेट को बढ़ा रहे या घटा रहे। अगर रेपो रेट को घटाते हैं तो इसको एकोमोडेटिव स्टैंस बोलेंगे, अगर रेपो रेट को बढ़ा रहे तो हॉकी स्टैंस होता है। न्यूट्रल स्टैंस में क्या होता है, अगर बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में क्या होगा, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। एंड डोवी स्टैंस, इसमें क्या होगा, आरबीआई जो रेपो रेट को क्या करेगा, घटाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कौन से स्टैंस में रेपो रेट को बढ़ाया जाता है या की इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, तो कौन कौन से स्टैंस हुआ, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में। 2, 3, 4 में रेपो रेट या की इंटरेस्ट रेट नेसेसरीली बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ता है। और बाकी जो स्टैंस एकोमोडेटिव और या डोविस स्टैंस, दूसरा पेन से मैं करता हूँ, एकोमोडेटिव या डोविस जो 1 और 5 है उसमें जो की इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट है वो घटाएगा आरबीआई, ठीक है। तो इस बार जो आरबीआई ने क्या किया है, न्यूट्रल स्टैंस कर दिया। न्यूट्रल स्टैंस मतलब आइदर आरबीआई बढ़ा सकता है रेपो रेट या फिर घटा सकता है। आरबीआई बहुत महीनों से रेपो रेट को बढ़ाए रखा हुआ है, मतलब घटा नहीं रख रहा है, फिक्स ही कर रखा है। अभी चांसेस है कि रेपो रेट को घटा सकता है, तो इसलिए वो न्यूट्रल स्टैंस दिया है अभी करेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टैंस को अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन आता है किस स्टैंस में बढ़ाते हैं रेपो रेट या की इंटरेस्ट, किस स्टैंस में घटाते हैं, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, ठीक है। तो इसको मैंने एक बना दिया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉकी स्टैंस, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा है, हॉकी स्टैंस मतलब क्या होता है ये डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई का ही कमेटी है, जो ये सब की इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, इस पे बढ़ाना चढ़ाना ये कमेटी का डिसीजन रहता है, ठीक है। आगे आते हैं, ये न्यूज़ में है यूपीआई लाइट और यूपीआई 1, 2, 3। एक है जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं यूपीआई, क्या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अप टू 99,000 तक, ठीक है, या फिर बहुत लोग में 1 लाख का भी लिमिट रहता है। तो यूपीआई 1, 2, 3 एंड यूपीआई लाइट क्या है, ये दो जो यूपीआई सिस्टम है फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन, ठीक है, स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए ये 2 फैसिलिटी आरबीआई ने लाया था फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अब क्या रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है, ये जो यूपीआई जो सर्विसेज है 1, 2, 3 यूपीआई लाइट का, इसका ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कितना बढ़ा दिया गया देखते हैं, यूपीआई लाइट में कितना बढ़ाया गया, यूपीआई 1, 2, 3 में कितना बढ़ाया। तो देखो यूपीआई ये लाइट, यूपीआई 1, 2 ये लाइट है आपका, हाँ, यूपीआई लाइट में 2000 से बढ़ा के क्या कर दिया गया है 5000, ठीक है, याद रखोगे। यूपीआई लाइट में जो था, ठीक है, यूपीआई लाइट में यूपीआई का लाइट में 2000 पहले था, बढ़ा दिया गया 5000, और यूपीआई 1, 2, 3 में 5000 था, उसको 10,000 कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखोगे इस तरह से यूपीआई का जो लाइट में था उसका लिमिट अब 5000 हो गया है, और यूपीआई 1, 2, 3 का उसका लिमिट क्या कर दिया है 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। आप इसका लिमिट सिर्फ याद रखोगे। और ये क्यों आया था, यूपीआई फॉर स्मॉल कस्टमर, फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए आया था, ठीक है। तो यही लिमिट बढ़ा दिया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसके अलावा कुछ खास नहीं है ये। फिर आते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान से सुनिए। तो ये जो मैकेनिज्म है पहले कौन इंट्रोड्यूस किया, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन नेशन में जो सब मेंबर नेशन है, यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट फैसिलिटी लॉन्च किया है। ये क्या करता है एक्चुअली, देखो ये जो यूरोपियन नेशन है या फिर यूरोपियन यूनियन में जो जितने भी मेंबर्स आते हैं ना, वो लोग अब वो ऐसा प्रोडक्ट कुछ इंपोर्ट ही नहीं करेंगे जिसको बनाने में बहुत कार्बन रिलीज हुआ होगा,
ठीक है। जैसे कि अगर इंडिया उसको स्टील, यूरोपियन नेशन को अगर स्टील एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, इंडिया से जो स्टील आ रहा है उस पर हैवी ड्यूटी लगाएगा, जिससे इंडिया को क्या प्रॉब्लम होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट घटेगा, क्योंकि यूरोपियन नेशन में, यूरोपियन यूनियन में स्टील बहुत महंगा होगा, ठीक है। तो इसका जो कोर प्रिंसिपल है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का, कि यूरोपियन यूनियन लोग अब वैसा प्रोडक्ट नहीं चूज करेंगे जिसको बनाने में कार्बन ज़्यादा रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यूरोपियन यूनियन इसने रिलीज किया है, ठीक है। इंडिया जिसको ऑब्जेक्ट कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फ्री जो ट्रेड है उसके लिए ये हिंड्रेंस कहीं ना कहीं आ पाएगा, ठीक है। अभी कुछ इनिशियल सेक्टर्स में ही लगा गया है, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, ये सब सेक्टर से जो अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन में तो उसको कुछ हेवी कार्बन टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हेवी लगाएगा यूरोपियन यूनियन अभी फिलहाल ये सब सेक्टर में, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन बना रखा है, इसको आप देखोगे, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक जो आपका है, अगेन जैसा कि नोबेल प्राइज चल रहा है, तो नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 3 लोग को मिला है, डेविड बेकर, डेमी साबिस एंड जॉन एम जम्पर। फॉर क्यों? फॉर प्रोटीन डिजाइन एंड फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, ठीक है। तो आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं कल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।